गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का थर्ड पार्ट लेके आए हैं। प्रीवियस सेशन में हमने फोर्थ रूल तक की बात की थी और उसके बाद हम रूल नंबर फिफ्थ को देखते हैं आज। रूल नंबर फिफ्थ में देखिए, शब्दों में डबल लेटर होने पर ट्रांसक्रिप्शन में सिंगल प्रतीक ही प्रयुक्त किया जाता है। देखिए कि जिस तरह से एग्जाम्पल देखें आप, कॉमन में डबल एम है तो हम जैसे इसका फोनेटिक सिंबल्स बनाएंगे तो इसको कॉमन इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी एक ही बार लिखा जाता है, ना कि डबल बार। जैसे लीगली में डबल एल आ रहा है, इस प्रकार से इसका फोनेटिक लीगली एक ही बार बनेगा। कमीशन में डबल एस आ रहा है, कमीशन आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार से बनेगा। और ट्री में डबल ई आ रहा है और फोनेटिक सिंबल एक ही बनाता है, यानी प्रतीक हम एक ही यूज करते हैं डबल लेटर आने पर। ये आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 6 पे प्रोसीड करते हैं। रूल नंबर 6 में देखें, यदि किसी शब्द में ईडी से पहले दो समान या अलग अलग अक्षर मिलकर एक ही प्रकार का साउंड देते हैं तो ईडी का साउंड टी हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे PASSED, देखिए ईडी है, इसमें भी ईडी है और इसमें भी ईडी है। इसमें कोई से भी दो समान लेटर या फिर अलग अलग लेटर मिलकर अगर एक ही प्रकार का साउंड देंगे तो हमें क्या करना है, ईडी को टी में कन्वर्ट करना है। जैसे पास्ट है तो पास्ट है तो डबल एस एक साउंड कर रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे पास्ट। इस प्रकार से उनका फोनेटिक बनेगा, पे आ की मात्रा, से और टे। उसी प्रकार क्रैक्ड, तो क्रैक्ड में देखो सी के एक साउंड देगा तो हमें क्रैक्ड हो जाएगा, ना कि इसमें डबल रूप से बनेगा, ना कि सिंगल बनेगा। जैसे क्रैक्ट एक की मात्रा और ये टे। ठीक है, देखें पुष्ट में भी सेम वही कंडीशन है। तो उस प्रकार SH डबल साउंड एक ही दे रहा है तो हमें पुष्ट लिखना होता है, ना कि पुष्ड। ये रूल है अपना रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 पर प्रोसीड करते हैं। रूल नंबर 7 में वे शब्द जिनमें ओ या ओए होता है वे सामान्यतः औ की ध्वनि देते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि जिसमें ओ और ओए होगा वह बेसिकली हमें ओए की ध्वनि जनरेट होती है उनसे। जैसे ओए यहाँ पे है, क्लाउ ओ है, ये ओ है और इस तरह से ओ है। अब जैसे इनका फोनेटिक बनाएंगे तो ये फ्लाउट हो जाएगा, यानी हमें औ की ध्वनि यहाँ पे निकालनी है तो फ्लाउट का फे ले आउट फ्लाउट बनेगा। क्लाउज, ये क्लोज का हम क्लोज प्रकार से लिखते हैं। होम HOME, होम का हम फोनेटिक सिंबल्स यूज करके लिखेंगे तो ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनेगा होम। बोल्ड का हम बोल्ड लिखेंगे, इस प्रकार से फोनेटिक बनेगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 8, जिसमें हम देखते हैं कि यदि किसी शब्द का अंतिम अक्षर ई हो, देखो ध्यान देना है, अंतिम अक्षर क्या हो, ई हो और यह ध्वनि देता है तो इसे ध्वनि अनुसार लिखा जाएगा। यदि यह साइलेंट है तो इसे नहीं लिखा जाएगा। अंतिम अक्षर ई हो और उसकी ध्वनि देगा तो लिखा जाएगा, और अगर साइलेंट है तो नहीं लिखा जाएगा। जैसे 9, तो 9 में आपको ध्यान रखना है, अगर ये नहीं दे रहा है तो हम नहीं लिखेंगे इसको, 9 इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसी प्रकार जैसे बाउंड ई की ध्वनि दे रहा है तो इस कंडीशन में ई को यहाँ लिखा जाएगा, यानी अगर साइलेंट है तो नहीं लिखा जाता और अगर ध्वनि देता है तो लिखा जाता है। इस प्रकार से ये इसके 8 रूल हुए। ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के कुछ बेसिक रूल्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए हम इनका फोनेटिक रूल्स अच्छे बना सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमारी एक एक्सरसाइज सीट लेके आए मैं आपके सामने, जो इंपॉर्टेंट फोनेटिक्स है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे हमारा नाउट, हमने भी रूल्स देखा था, आपको ध्यान रखना है कि ओ आ जाए तो औ की ध्वनि देता है तो यहाँ पे नाउट होगा, दोनों तरफ फोनेटिक के साइन लगे होते हैं। उसी प्रकार एज इस प्रकार से बनेगा। ईट बड़ी की मात्रा है तो ऐसे लेगा। मशीन, इसमें बड़ी की मात्रा रहेगी, मशीन। एक एक वर्ड को ध्यान रखना है, मैं, ए, से, बड़ी की मात्रा और एन। उसी प्रकार ब्यूटीफुल, तो आपको ब्यूटीफुल इस प्रकार से ये के लिए ऐसा साउंड होता है ना, और बड़े की मात्रा और ब्यूटीफुल इस प्रकार बनाया जाएगा। हिल के लिए डबल एल है, साउंड एक आएगा तो हिल इस प्रकार बना जाता है। मियर, तो आर इसमें साइलेंट रहेगा तो मिय बनेगा। ग्रेट, तो ग्रेट को इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसी प्रकार कॉल को हम इस प्रकार से लिखेंगे। कैबिन में एक ही मात्रा लगी है तो आई का साउंड है, बिन इस प्रकार से लिखा जाता है ये। नेक्स्ट है एस्टोनिशिंग,
इस प्रकार से लिखा जाता है। उसी प्रकार कैटास्ट्रॉफी, तो कैटास्ट्रॉफी का इस प्रकार से लिखा जाएगा। देन उसके बाद में फॉल, डबल एल है तो एक साउंड रखेगा, एफ्यूएल बनेगा इसका। देन उसके बाद में हमें कैपेबिलिटी, तो कैपेबिलिटी का इस प्रकार से साउंड फोनेटिक सिंबल के रूप में लिखा जाता है। ई ए को हम इस प्रकार लिखेंगे, ई के लिए ये साउंड है, ई छोटी की मात्रा और ए का साउंड आएगा। यस, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसी प्रकार वाटर, वाटर लिखने का तरीका आर लास्ट में, इसको नहीं लिखा जाता है। रूल्स आप देखेंगे तो इसमें कोई गलत नहीं होगा आपका। बैट, आई की मात्रा आएगी। उसके प्रकार सर्व, अर का आ रहा है तो अर वाला साउंड आपका आ गया, और स और वे लास्ट, फर्स्ट और लास्ट में आ गए। उसके बाद में हम देखते हैं कार्ड, कार्ड को इस प्रकार से लिखा जाएगा। देन हाउट, उसके बाद में ऑल, औ की मात्रा तो इस प्रकार का साउंड है बनेगा इसका। सूट, तो सूट इस प्रकार से। गाइट, गाइट ए की मात्रा आएगी। ब्राइट, इस प्रकार से इनको लिखा जाएगा। और देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल्स इसके, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। देन हमने बात की जैसे हाउस, तो हाउ ओ आ गया तो औ की साउंड आएगा इसमें, सिंबल इस प्रकार से आता है हाउस। देन चेयर, चे के लिए इस प्रकार का साउंड होगा। पुअर यानी साइलेंट रहेगा। उसी प्रकार पेन, बिग, कर्ड, आर के साउंड आता है इस प्रकार से बनेगा। चैन, चैन में चे ए आ गया तो ए के लिए इस प्रकार से ग्लाइड्स यूज करते हैं। उसी प्रकार जज, देखो जे और जे दोनों में यह बनेगा और ए का साउंड ये आएगा। फेस, और 35 में थैंक यू, तो थे के लिए इस प्रकार का आता है, थैंक यू इस प्रकार से बनेगा। देन इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है 36 में सीट, तो सीट के लिए बड़ी की मात्रा। उसी प्रकार हमारा बॉय, गर्ल, कप, टेस्ट, फॉल, नाउ, डॉग, चाइल्ड और एट, इस प्रकार से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा जाता है और इसको इनका उच्चारण किया जाता है, इनका साउंड जनरेट होते हैं। और इसी के साथ हमारा फोनेटिक वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में के सारे सेशंस को देखें आप और समझने का प्रयास करें, और इसी प्रकार का नए वीडियो हम जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।